उसने खुद को संभाला और काम में लग गया। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते समय उसे लगा जैसे किसी की नजर उस पर है। पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक पुरानी सूखी औरत जैसी आकृति एक पेड़ के पीछे खड़ी दिखी। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल बर्फ जैसे सफेद, आंखें नीली और ठंडी। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आकृति कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर हवा के झोंके में जैसे गायब हो गई। हे बजरंग बली, आज मेरी जान बचा ले। आइए भैया, रस्ते का माल सस्ते में। आइए दीदी, लकड़ी ले जाइए, एकदम सूखी हुई और ठंडा भगाइए। आइए भैया, आइए दीदी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। चारों ओर देवदार के जंगल, बीच में मिट्टी के घर और हर दिशा में बर्फ जैसी ठंडी हवा। गांव के लोग मेहनती थे, पर पिछले कुछ वर्षों से एक अजीब बात हो रही थी। हर साल सर्दी बढ़ती जा रही थी। पहले बस दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ती थी, अब तो साल के 10 महीने बर्फ जैसा ठंडापन बना रहता था। खेतों में फसल जम जाती, पानी कुओं में बर्फ बन जाता और जानवर भी कांप कांप कर मरने लगे थे। इस गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था, हरिदास। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने छोटे परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी गौरी और 8 साल का बेटा मोहन उसका संसार थे। आप इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर आ जाइए, ठंड से आपके हाथ पैर नीले पड़ गए हैं। क्या करूं गौरी, थोड़ी ठंड कम होने का इंतजार कर रहा हूं, ताकि जंगल से जाकर लकड़ियां ला सकूं। नहीं तो घर का राशन कहां से आएगा? इतनी सुबह तो जंगल में पेड़ों पर बर्फ जमा होगा, सूरज निकलेगा तब जाऊंगा। आप तो रोज यही कहते हैं, पर ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे बेटे मोहन की हालत देखो, वो अभी बच्चा है, उसकी तो सांसें भी कांप रही हैं ठंड से। अगर लकड़ियां अच्छी बिक जाए तो एक कंबल लेते आना। हाँ गौरी, देखता हूँ आज कितनी लकड़ियां बिकती हैं। गांव का मुखिया भोलानाथ था एक समझदार और दयालु व्यक्ति। वह सबकी मदद करता, विवाद सुलझाता और हर साल गांव के मंदिर में पूजा करवाता ताकि देवता खुश रहें। पंडित जी, मैं तो हर दिन इस गांव में पूजा पाठ करवाता हूँ, पर फिर भी इस गांव के लोग ठंड से परेशान हैं। कुछ उपाय बताइए। मुखिया जी, ये कोई आम ठंड नहीं, बल्कि एक अदृश्य श्राप का असर है। जब तक कोई सच्चा दिल का इंसान इस श्राप से हम गांव वालों को मुक्ति नहीं दिलाता, हम लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। लेकिन इस साल की ठंड कुछ अलग थी। यह केवल मौसम की ठंड नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य श्राप ने गांव को जकड़ लिया हो। दिन में भी सूरज नहीं निकलता था और लोग कहते थे कि रात में जंगल से किसी की करुण चीखें सुनाई देती हैं। हरिदास अक्सर सोचता, क्या सच में कोई श्राप है या ये बस हमारा भ्रम है? पर जब उसने एक रात अपने घर के बाहर बर्फ की मोटी परत देखी और अपने बेटे को कांपते देखा, तो उसे लगा, अब कुछ करना होगा, ऐसे तो मेरा पूरा परिवार और गांव खत्म हो जाएगा। अगली सुबह हरिदास ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के किनारे पहुंचते ही उसने देखा, चारों ओर धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था।
पेड़ों की टहनियां बर्फ से झुकी हुई थीं। हरिदास उसी ठंड में जंगल पहुंचता है। और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। हरिदास, हरिदास। वो चौकन्ना होकर रुका। कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, बस हवा और तेज चली। उसने खुद को संभाला और काम में लग गया। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते समय उसे लगा जैसे किसी की नजर उस पर है। पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक पुरानी सूखी औरत जैसी आकृति एक पेड़ के पीछे खड़ी दिखी। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल बर्फ जैसे सफेद, आंखें नीली और ठंडी। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आकृति कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर हवा के झोंके में जैसे गायब हो गई। हे बजरंग बली, आज मेरी जान बचा ले। हरिदास तेजी से लकड़ियां उठाकर वापस गांव की ओर भागा। गांव पहुंचने पर उसने देखा लोग चौपाल में जमा थे। मुखिया भोलानाथ वहां खड़े थे और सब चिंतित दिख रहे थे। भोलानाथ बोले, भाइयों, अब बात छिपी नहीं रह सकती। ये ठंड कोई सामान्य ठंड नहीं है। बुजुर्गों ने बताया है कि 100 साल पहले इसी गांव में एक शीत देवी को श्राप दिया गया था और शायद वही जाग गई है। हरिदास के हाथ से लकड़ियां गिर पड़ी। मुखिया जी, शायद मैंने आज उसी को देखा है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा ने मानो सबकी सांसें रोक दी। भोलानाथ ने सबको चौपाल में बैठने को कहा। आसमान में बादल उमड़ रहे थे और बर्फ की पतली परत धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी। आग जलाकर सब उसके चारों ओर बैठे, हर कोई डर और जिज्ञासा से भरा हुआ। भोलानाथ ने कहना शुरू किया। बुजुर्गों से सुना है कि 100 साल पहले हमारे गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था देवशिला। वो बहुत दयालु थी, पर उसके भीतर एक रहस्य था। लोग कहते थे कि वो हिम देवी की उपासक थी, सर्दी की देवी की। गांव के लोग उस समय उससे डरने लगे, क्योंकि जब भी वो प्रार्थना करती, गांव में अजीब ठंड पड़ती और लोग बीमार हो जाते। एक साल जब लगातार बर्फबारी से फसलें नष्ट हुईं, तो गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया। गुस्से में उन्होंने देवशिला को बांधकर जंगल के बीच छोड़ दिया। वो ठंड से कांपती रही, रोती रही और आखिरी सांस लेते हुए बोली, तुम सबको वही ठंड सताएगी जो आज मुझे मार रही है। जब तक मेरे दोष को कोई निर्दोष आत्मा धो नहीं देती, ये गांव कभी गर्म नहीं होगा। ये मेरा श्राप है तुम लोगों को। इतना कहकर उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। उस दिन से गांव पर यह शीत का श्राप लगा हुआ है। हरिदास ने यह सुना तो उसकी रीढ़ तक सिहर उठी। गौरी ने डरते हुए पूछा, क्या अब भी उस श्राप को कोई तोड़ नहीं सकता मुखिया जी? भोलानाथ ने गहरी सांस ली। पुरानी कथा कहती है कि श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति देवशिला की आत्मा को गर्माहट का एहसास दिलाए। पर कौन उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत करेगा? पर मुखिया जी, उस आत्मा के पास जाएगा कौन? किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? सभी चुप थे, पर हरिदास के दिल में कुछ जल उठा। वह सोचने लगा, अगर किसी के बलिदान से पूरे गांव को ठंड से मुक्ति मिल सकती है, तो कोशिश करनी ही होगी।
रात में गांव के कुछ लोग चिंतित गांव की चौपाल पर बैठकर आग सेक रहे थे। अरे भोलू बेटा, मैंने 60 वर्ष की आयु में आज तक ऐसा ठंडा नहीं देखा। हाँ काका, लगता है हमारे देवता हमसे नाराज हैं। कल रात को रामदिन काका गलती से बैल बाहर ही बांध दिए। सुबह उठकर देखा तो उनका बैल मर गया। उनके घर में मातम फैला हुआ है। अरे घबरा तू क्यों चिल्ला रहा है? आजा, अलाव के पास बैठ जा, ठंड लग जाएगी। ये अलाव ही जो इतनी ठंडी में राहत देती है। हाँ काका। अब श्राप हो ना हो, पर कुछ तो है बेटा जो इस गांव को धीरे धीरे खत्म करते जा रही है। दोनों रात भर बातें करते रहे और गबरा रात भर जंगल की ओर देखकर भौंकता रहा। आधी रात गांव में बर्फ और भी तेज गिरने लगी। हर घर के बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई थी। लोग अपने कमरों में दुबके बैठे थे और चूल्हों में लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। हरिदास अपने छोटे से घर में बैठा था। गौरी उसके लिए रोटी सेक रही थी और मोहन ठंड ज्यादा पड़ने के कारण पहले ही सो गया था। पर हरिदास का मन बेचैन था। वो मुखिया की बातों को बार बार सोच रहा था। वो धीरे से बोला, गौरी, मैं सोचता हूँ कि उस जगह जाऊं जहाँ से श्राप शुरू हुआ था, जंगल के बीच, जहाँ देवशिला की आत्मा अब भी भटकती है। तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ कौन जाता है? सब कहते हैं जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं लौटा। अगर मैं ना गया तो हमारा बच्चा हमेशा इसी ठंड में कांपता रहेगा। हम सब मर जाएंगे, पर ये ठंड खत्म नहीं होगी। वो जानती थी उसका पति एक सच्चा इंसान है। वो डर के बावजूद बोली, ठीक है, लेकिन तुम कल सूर्योदय से पहले मत जाना। मैं तुम्हारे लिए आग की चिंगारी और ऊनी कपड़े तैयार कर दूंगी। हरिदास ने उसकी आंखों में देखा। उसे डर नहीं बल्कि एक अडिग विश्वास दिखाई दिया। उसने अपने बेटे को देखा जो शांति से सो रहा था और मन ही मन वचन लिया, मैं इस गांव को इस श्राप से मुक्त कराऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बाहर बर्फ गिरती रही और गबरा और उसके दोस्त रात भर जंगल की ओर देखकर भौंकते रहे। अगली सुबह गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। पेड़ों की टहनियां झुकी हुई, रास्ते गायब और हवा में नमी की जगह सर्द चुभन थी। गौरी ने हरिदास को मोटे ऊनी कपड़े पहनाए, बांस की टोकरियां दी और अंगीठी में से एक छोटी जलती लकड़ी उसकी झोली में रख दी। ये आग की चिंगारी है, इसे बुझने मत देना। कहते हैं देवशिला की आत्मा ठंड को पसंद करती है, पर आग की गर्मी से वो सच्चाई पहचानती है। और रात में जंगल में जब ठंड बढ़ जाएगी तो कंबल ओढ़ लेना। हाँ गौरी, मैं ओढ़ लूंगा। तुम तो मेरी सबसे बड़ी रक्षक हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम मोहन का ख्याल रखना। हरिदास ने झोली कंधे पर डाली और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। चलते चलते रात हो गई। चांदनी रात में चारों ओर उजाला था, पर बर्फ और ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। बर्फ के ढेरों को पार करते हुए वो पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचा, जहां कभी देवशिला पूजा करती थी। वहां सन्नाटा था, बस हवा की सीटी और बर्फ के गिरने की आवाज। वो आगे बढ़ा, तभी जमीन के भीतर से धीरे धीरे एक मीठी सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। हरिदास ने ध्यान से सुना। धुन के साथ एक मधुर
पर उदास स्त्री स्वर गूंज उठा। क्यों आए हो मनुष्य? यहाँ तो केवल ठंड और मृत्यु है। हरिदास कांप उठा पर साहस से बोला, मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करने आया हूँ। गांव के लोग अब निर्दोष हैं, उन्हें माफ कर दो। हवा अचानक शांत हो गई और आगे का रास्ता साफ हो गया। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। किसी को पता नहीं था कि हरिदास इस रात अकेला जंगल की ओर निकल चुका है। हवा में सन्नाटा था, पर कभी-कभी अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर पेड़ के पीछे छिपी हो। हरिदास के कदम बर्फ में धंसते जा रहे थे। उसकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं और हाथ में जलती मशाल अब धीमी पड़ रही थी। वो उस दिशा में बढ़ रहा था जहां दिन में आवाज आई थी, जंगल का सबसे गहरा हिस्सा। वहां पहुंचते ही उसने देखा, एक जगह बर्फ पर हल्की नीली चमक थी, जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। वो झुककर देखने लगा और तभी उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वही औरत सफेद वस्त्रों में, बाल खुले, आंखों में नीली आग। वो थी शीत देवी, यानी देवशिला की आत्मा। हरिदास कांपते हुए बोला, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। गांव निर्दोष है, कृपया इसे मुक्त करें। तुम्हारे भीतर भय नहीं है, पर क्या तुम्हारे भीतर सच्चाई है? श्राप तोड़ना आसान नहीं है। क्या तुम अपने स्वार्थ, अपने परिवार, सबका मोह त्याग सकते हो? हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ और उनके लिए ही ये कर रहा हूँ। अगर मेरी जान जाने से गांव को गर्माहट मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। देवी ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बर्फीली हवा का तेज झोंका चला और वो गायब हो गई। पीछे बस उसकी आवाज रह गई। ठीक है, तुम्हारी 3 परीक्षाएं होंगी लकड़हारे। पहली कल सुबह शुरू होगी। हरिदास ने चारों ओर देखा। अब वहां कुछ नहीं था, बस बर्फ की शांति और चांदनी की ठंडी चमक। वो जान गया, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। भोर होते ही जंगल में कोहरा छा गया था। हरिदास ने बर्फ के ऊपर रात बिताई थी, पर हैरानी की बात, उसे ठंड नहीं लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जिंदा रखा हो। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक पुराना पत्थर का वेदी स्थान दिखाई दिया, जिस पर कुछ शब्द खुदे थे। जो दूसरों की गर्मी छीने वो ठंड का हकदार है। जो दूसरों को गर्माहट दे वही श्राप तोड़ेगा। हरिदास सोच में पड़ गया कि इसका अर्थ क्या है। तभी उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वहां एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति कांपता हुआ बैठा था। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे और वो मदद की गुहार लगा रहा था। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, मेरी मदद करो। ये लो काका, मेरे पास एक कंबल है, तुम रख लो। हरिदास के पास खुद बस एक ऊनी चादर थी जो गौरी ने दी थी। वो ठंड से ठिठुर रहा था, पर उस बूढ़े को देखकर उसका मन पिघल गया। उसने बिना सोचे वो चादर उतारकर बूढ़े को ओढ़ा दी। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी बेटा। कोई बात नहीं, जब तक तुम जिंदा रहो यही काफी है। बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर अचानक हवा में बदल गया। वो देवशिला की आवाज में बोला, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। जिसने खुद को ठंड दी और दूसरे को गर्मी दी, वही सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति है। हरिदास की आंखें भर आईं। वो समझ गया
ये पहली परीक्षा करुणा की थी। उसने ऊपर देखा। सूरज की एक किरण पेड़ों के बीच से निकलकर उसके चेहरे पर पड़ी। शायद सदियों बाद पहली बार इस जंगल में सूरज झांका था। वो मुस्कुराया और मन ही मन कहा, एक राह पार हुई, अब 2 और बाकी हैं। सूरज की हल्की किरणों के साथ हरिदास आगे बढ़ा। बर्फ अब पिघलने लगी थी, लेकिन हवा में अब भी ठंड थी, जैसे जंगल उसके हर कदम को परख रहा हो। वो चलते चलते पुरानी झील के किनारे पहुंचा। झील की सतह पर बर्फ की मोटी परत थी और बीच में कुछ चमकता दिख रहा था, जैसे किसी दीपक की लौ बर्फ के भीतर जल रही हो। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। पिताजी, पिताजी, जल्दी चलिए, माँ रो रही है, बहुत जोर जोर से रो रही है। हरिदास स्तब्ध रह गया। मोहन, तुम यहाँ कैसे आए? माँ रो रही है, वो कहती है आप लौटकर नहीं आएंगे। हरिदास चौंक गया। अरे क्या हुआ बेटे, माँ क्यों रो रही है? ठीक से बता, कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे नहीं पता पिताजी, मैं जब घर लौटा तो माँ चौखट पर बैठी थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने पूछा तो बस बोली, हरिदास को बुलाओ, अभी बुलाओ। मैं डर गया, इसलिए दौड़ता हुआ जंगल आ गया आपको लेने। ठीक है, तू रो मत, चल घर चलते हैं। हो सकता है माँ को कोई पुरानी बात याद आ गई हो, या शायद तबीयत खराब हो गई हो। पिताजी, वो बहुत ज्यादा रो रही थी, मैंने कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा। जल्दी चलिए ना। हरिदास के दिल में एक तेज दर्द उठा। वो आगे बढ़ा, बच्चे को गोद में लेने ही वाला था कि हवा में देवशिला की आवाज गूंजी। यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है लकड़हारे। जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं, यह तुम्हारे मोह की परछाई है। अगर तुम इसे छू लोगे तो श्राप सदा के लिए तुम्हें भी जकड़ लेगा। हरिदास के हाथ रुक गए। उसका दिल चीख रहा था। सामने अपने बेटे जैसा चेहरा था, रोता हुआ, कांपता हुआ। आंसू उसकी आंखों से बहे, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूँ, पर अगर ये माया है तो मैं उसे नहीं छूऊंगा। मेरा परिवार मेरा धर्म है, पर मेरा गांव और परिवार उससे ऊपर है। क्षण भर में वो बालक धुएं में बदल गया और देवशिला की मधुर आवाज फिर सुनाई दी। तुमने परीक्षा पार कर ली है। जिसने मोह को जीत लिया वही आत्मा शुद्ध कहलाती है। अब सूरज और ऊपर आ गया था, मानो बर्फ और पिघलने लगे। हरिदास का मनोबल और बढ़ गया। उसने धरती को छुआ और कहा, अब तीसरी परीक्षा चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। झील के पार पहाड़ों के बीच निकलती धूप में हरिदास आगे बढ़ा। वो थक चुका था, पर उसका निश्चय पहले से अधिक दृढ़ था। हवा अब शांत नहीं रही। कुछ दूर चलते ही उसे सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर बर्फ की मूर्तियां थीं, कुछ मानव आकृति में, जैसे वे लोग हों जो पहले इस जंगल में आए और कभी लौटे नहीं। हरिदास ने भीतर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, पर गुफा की दीवारें नीली चमक छोड़ रही थीं। बीच में बर्फ की वेदी थी, जिस पर एक जमी हुई मशाल रखी थी। उसके पास देवशिला की आवाज गूंजी, तीसरी परीक्षा, त्याग की अग्नि। अगर तुम इस मशाल को अपनी आत्मा की गर्मी से जला सको, तभी श्राप टूटेगा। याद रखना, यह अग्नि तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारे जीवन की कीमत मांगेगी। हरिदास ने आंखें बंद की। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आया, गौरी की मुस्कान और गांव के बच्चों की हंसी। फिर उसने दोनों हाथ मशाल पर रख दिए। उसने कहा, हे देवी,
अगर मेरी जान से गांव को गर्मी मिले तो ये शरीर आपका है। इतना कहते ही ठंड से उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह गांव में सूरज निकल आया। सूरज की रोशनी से सारे बर्फ पिघल गए और गांव में खुशहाली फैल गया। तभी गुफा में देवशिला की कोमल आवाज आई। तीसरी परीक्षा पूरी हुई। तुमने जो दिया वो सबसे बड़ा त्याग है। आज से यह गांव शीत से मुक्त रहेगा। हरिदास मुस्कुराया, चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए। वो थका हारा घायल अपने गांव पहुंचा। सभी गांव वाले खुश थे और हरिदास की खूब वाहवाही हुई। हरिदास का बेटा भी ठीक हो गया। फिर सभी हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।